अन्नदायिनी भारत माता पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस चैनल से सभी जुड़े लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। देखिए, ये मेरा अनुशासन है और आप लोगों में भी अब वो अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षक की पढ़ाई करने जा रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप एक योग्य शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। तो शिक्षक के रूप में अगर आप कार्य करने जा रहे हैं तो कुछ अपने में भी क्वालिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं अनुशासन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। अनुशासन में रह करके अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो एक शिक्षा के प्रति सम्मान माना जाता है। तो आप लोग भी कुछ अपने में बदलाव लाइए और कड़ी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करिए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आज के युग में सब ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन आप लोग धैर्य बनाइए और आशा करते हैं आप लोग बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। तो ये आज आर्ट की क्लास है और आर्ट की क्लास में आज बहुत कुछ सीखना है हम लोगों को। आज नहीं, निरंतर आपको वीडियो मिलती रहेंगी और आप लोग उसके ज़रिए से, ये बहुत दूर दूर से लोगों का आग्रह था कि सर आप वीडियो की क्लास दीजिए हमको, जिससे हम बेहतर पढ़ाई कर सकें। तो उनके सबके सहयोग के लिए मैंने एक क्लास रखी और जिसका शुल्क इतना कम दिया कि बहुत सारे बच्चे इससे जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि आज के युग में सब जानते हैं भाई, आप कोई भी काम करेंगे उसके लिए कुछ अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अर्थ के साथ साथ भाई जो इस टीम से जुड़े हैं उनके लिए खर्चा भी चाहिए। तो थोड़ा बहुत मिनिमम तो खर्च जो आता है वो तो आपसे लेना पड़ेगा। लेकिन मैं अन्य ऑनलाइन कोचिंग की तरह से कोई फीस वसूल नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ 599, और आप पता कर लीजिए 599 में आर्ट का पूरा सिलेबस, कौन सी कोचिंग आपको ऑनलाइन क्लास दे रही है? कोई नहीं है। तो मैं आप लोगों को, और ये भी दावा है कि आप लोगों को उस कोचिंग से बेहतर ज्ञान आपको देखने को मिलेगा, आप लोगों को बेहतर पढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। ये इसीलिए है, क्लास को इसको देखिए और बारीकी से समझिए, उसके बाद आप निरंतर पढ़ाई करने के लिए हमसे जुड़िए। क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों की आवश्यकता है, अन्यथा ऐसे कोई अराजक व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं है जो शिक्षा से नहीं जुड़ना चाहते हैं। सिर्फ अराजकता फैलाना उनका काम है। तो ऐसे लोग कतई ना जुड़े हमसे, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे आए और हमसे जुड़े। मैं बेहतर से बेहतर मेहनत करूंगा और आपसे करवाऊंगा, क्योंकि ये एक मार्गदर्शन होता है। क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको बोलना सीखना चलना सब आता है। आपको सिर्फ रास्ता यहाँ बताया जाएगा, मेहनत आपको करनी है। किसी ने पूछा था हमसे कि सर सफलता कैसे हासिल हो सकती है? तो देखिए बेटा, सफलता का एक मूल मंत्र होता है कड़ी मेहनत। ये कोई मंत्र नहीं बताता है, लेकिन असली में मंत्र यही होता है। सफलता का मूल मंत्र है कड़ी मेहनत। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अगर हर चीज़ बिना मेहनत के संभव हो जाती तो इस दुनिया से कष्ट ही मिट जाता। तो आप लोग कष्ट को ध्यान से हटा दीजिए और लगन और मेहनत करते रहिए। मेहनत से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि एक कविता की वो पंक्तियाँ आपको याद होंगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करिए। मैं आशा से नहीं, दिल से कहता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं, कुछ भी इस जीवन में संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, कोई भी काम करो तो मन से करिए, बाहरी मन पर ध्यान मत दीजिए, अपने मन को ध्यान में रखिए। तो आप लोग भी ध्यान से पढ़िए
और मेहनत करिए। मैं जानता हूँ सफलता आपको मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ माध्यम आपका होना चाहिए। हम लोग सिर्फ रास्ता बताते हैं, कहने को लोग तो कह देते हैं, हम बहुत कुछ सिखा देते हैं। जितना आप मेहनत करेंगे वही मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। हम लोग कितनी देर आपसे दिन में सिर्फ 1 घंटे जुड़ेंगे, तो 1 घंटे में क्या आपको सफलता मिल सकती है? नहीं। तो यही चीज़ है, आप कितना घर पर बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं, कितना आप मेहनत करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको सफलता अगर चाहिए तो जुट जाइए, मेहनत करिए। अभी वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन आने वाली है, तो आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है उसको तैयार करने में। जो भी टाइम लगे उसको बेहतर तरीके से तैयार करिए और अच्छा रिजल्ट दीजिए। आप अगर मेहनत करके सफलता हासिल करते हैं तो आपके परिवार के कष्ट दूर हो सकते हैं, आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप मेहनत करिए और रंग दिखाइए अपना, जो आपका हुनर है उसको सामने लाइए। बिना मेहनत के कोई संभव चीज़ नहीं है। तो मैं आज सबसे पहले तो मैं पाठ्यक्रम की बात करता हूँ। कोई चीज़ पढ़ने से पहले आप सबसे पहले उस पाठ्यक्रम को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि हमें इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कभी भी कोई भी तैयारी करने जाते हो तो सबसे पहले हमें क्या होता है, हम देखते हैं कि क्या कैसे कैसे, अरे दादा बड़ी मेहनत। तो सबसे पहले मेहनत को उसका मत आंकिए, पहले अपना पाठ्यक्रम तैयार करिए कि क्या पढ़ना है। बोर्ड भी हम लोगों को पाठ्यक्रम देता है, बोर्ड से हट के अपना एक पाठ्यक्रम बनाइए। मैं आप लोगों को एक पाठ्यक्रम का वीडियो बना के दे दूंगा, आप लोग नोट्स उसका तैयार कर लेना, बनाना, और उसी से सब कुछ आएगा। अन्यथा बाहर से कोई चीज़ नहीं आएगी। आप अगर उतना पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% तय है। लेकिन मेहनत नहीं करोगे, लगन से पढ़ाई नहीं करोगे, टाइम नहीं दे पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो ये आपके लिए दिक्कत है। तो आज मैं बात सबसे पहले उस पाठ्यक्रम की नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए हमसे जुड़े हैं, ये देखना चाहते हैं। क्योंकि जो हमसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उनको तो हमारे बारे में जानकारी है, जो नहीं पढ़े हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि टीचर जो पढ़ा रहा है मेरी समझ में आता है कि नहीं आता है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ, और आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आर्ट के लिए कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूर दूर तक अपने दोस्तों तक फैलाएं, जिससे आप लोगों का भला हो, साथ में आपके दोस्तों का भी भला हो। और मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो डायरेक्टली आपके लहजे में जाएगा, दिमाग आपका काम करेगा, क्योंकि मैं उस लो क्वालिटी वाले दिमाग को भी जागृत करने की क्षमता दिखाता हूँ आपको, कैसे होती है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आज उस पाठ्यक्रम की बात नहीं करूँगा, पाठ्यक्रम अगले दिन मैं एक वीडियो किसी दिन बना दूँगा, पूरा पाठ्यक्रम आपको नोट्स भी वीडियो के बाद उपलब्ध करा दूँगा। तो सबसे पहले मैं आज बात करता हूँ उस सब्जेक्ट की जो आप आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सिर्फ कला विषय पर। किस पे? कला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्ट। तो आर्ट के बारे में कौन नहीं जानता है, सब लोग सोचते होंगे आर्ट है। बहुत सारे बच्चे जब जुड़ते हैं हमसे तो कहते हैं सर हमें आर्ट बनानी नहीं आती। अरे भैया, इसमें कोई आर्ट या चित्र की बात नहीं है कि आपको चित्र बनाने को दिया जाएगा ना। ये चित्र के बारे में जानकारी अवश्य देता है, लेकिन आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को हिस्ट्री से ज़्यादा जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो जीवन है, हमारा जो आदिकाल से चला आ रहा ये सिस्टम है, उसमें कहाँ से आर्ट का निर्माण हुआ, कैसे उस कला का हमारे अंदर ज्ञान आया। तो हर चीज़ दुनिया में एक कला का माध्यम कहलाती है। अभी हम कला की परिभाषा आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि ये कला की परिभाषा वास्तव में ये सच है।
सबसे पहले तो ऊपर जो लिखा है ये कला, आर्ट, तो कला का हम सबसे पहले एक शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। क्या कोई भी बालक या बालिका इस कला का शाब्दिक अर्थ जानता है? तो नहीं जानता है, या जानता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानता है तो जान लेगा। सबसे पहले तो कला दो वर्णों से मिलकर बना है, एक तो का और दूसरा ला, है ना। कला, का और ला, कला दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसी से हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे। क्योंकि का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक का अर्थ होता है काम। आप लोग जानते होंगे कला में भी काम पुरुषार्थ पाया जाता है, वो आगे चर्चा करेंगे धीरे धीरे। लेकिन फिलहाल का अर्थ होता है शाब्दिक काम, और ला का अर्थ होता है, ला का अर्थ होता है देना, या कह सकते हैं प्रदान करना। देना या प्रदान करना। काम, अब काम का एक पर्यायवाची शब्द होता है जिसका आप लोग काम के बारे में जानते होंगे। इसका एक अर्थ और होता है आनंद। आनंद देना या प्रदान करना। तो कला का यहीं से अर्थ निकल के आ जाता है। सबसे बढ़िया कलाकार देखने को यहाँ मिल रहा है, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। कला का बढ़िया एक अर्थ मिल रहा है, आनंद देना या प्रदान करना कह सकते हैं, यही कला का शाब्दिक अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो कला का शाब्दिक अर्थ हुआ सामने निकल कर आया, तो आनंद देना या प्रदान करना, इसलिए हम कह सकते हैं कला का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद प्रदान करना। क्या होता है? आनंद प्रदान करना। अब इसी से हम कला की परिभाषा हम बना सकते हैं। कला की परिभाषा इसी से बनकर आ सकती है। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा सकते हैं इस अर्थ से, तो कला की परिभाषा आपके सामने होगी। क्योंकि शब्द में ही बहुत सारे राज छुपे होते हैं। क्योंकि किसी का नामकरण जब होता है तो उसके गुण से होता है। क्योंकि अब तो ऐसा नहीं है तमाम नाम रख दिए जाते हैं। बच्चे का नाम रख दिया गया धनपति, पैसे का अभाव उसके अंदर है, तो ऐसे लोगों की तो हम बात नहीं करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा होता था, किसी का भी नामकरण होता था तो उसके काम और गुण को देख करके हम उसका नामकरण करते थे। तो जब कोई चीज़ को कोई शब्द आपके सामने कठिन आए, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उस शब्द में ही अर्थ ढूंढने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उस शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हो। तो यहाँ पर जैसे हमने कला का अर्थ आपको बता दिया कि आनंद प्रदान करना, यही कला का शाब्दिक अर्थ होता है। तो अब हम इसलिए कह सकते हैं कि इसी से परिभाषा भी बनाई जा सकती है। तो हाँ, बनाई जा सकती है। कैसे? मानो कि कोई ऐसी एक रचना जिससे आनंद प्राप्त हो जाए। मानो कि ऐसी कोई भी रचना हो जिससे आनंद की अनुभूति अगर आपके अंदर हो रही है, तो वो कला है। तो इससे हम लिख सकते हैं, मानव या मनुष्य की वह रचना जिससे आनंद की प्राप्ति हो, वह एक कला है। वह एक कला है।
अब देख लीजिए, परिभाषा आपके सामने लिखी है। अब मनुष्य की वह रचना जिससे आनंद की प्राप्ति हो, वह एक कला है। ये हमने कला की परिभाषा इसी कला शब्द से निकाल ली है। तो बहुत कुछ शब्दों में छिपा है, आप शब्दों को ही तोड़ करके बहुत कुछ अर्थ निकालेंगे। और आशा करते हैं आप अगर इस ट्रिक से पढ़ना चालू करेंगे तो आप में बहुत अच्छा निखार आएगा। तो जो परिभाषाएं और भी लेखकों ने दी हैं, कुछ ने कोई भी परिभाषा अलग अपनी दी है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी बताया जाएगा। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि मान लेते हैं कला की प्लूटो ने क्या परिभाषा दी। प्लूटो नाम सुना है? कला की प्लूटो ने क्या परिभाषा दी है? तो आप लोग ये मत सोचना कि यही है परिभाषा। ये तो हमने आपको एक बेसिक अर्थ के आधार पर आनंद की अनुभूति करा के कला का अर्थ दिया है, वो नहीं है। प्लेटो ने अपने विचार रखे हैं, महात्मा गांधी ने अपने विचार रखे हैं, अरस्तु ने अपने विचार रखे हैं, क्रोचे ने अपने विचार रखे हैं। बहुत सारे, लगभग हम कह सकते हैं ऐसे 15 लोगों को आपको याद रखना पड़ेगा कि उनकी विचारधारा कला के प्रति क्या है, कला की परिभाषा को वो किस माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो उनको मैं एक वीडियो में उसको पूरा जिक्र करूंगा, सभी की परिभाषाएं कि क्या किसने कहा है उसको आराम से समझा दूंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़ें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि किसी भी प्रकार से उस लेखक को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे ही जब मैं समझाऊंगा तो वो सीधा समझ में आ जाएगा कि ये प्लेटो ने कहा था, ये अरस्तु ने कहा था, ये क्रोचे ने कहा था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, या महात्मा गांधी ने कहा था। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी परिभाषाएं आपको बताई जाएंगी। फिलहाल तो मैं प्लेटो के नाम लिख दिया है। प्लेटो की परिभाषा आपको कला की अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? तो कला, इन्होंने कहा है कला शक्ति की अनुकृति है। क्या कहा है? अनुकृति है। प्लेटो ने कला को माना है कला सत्य की अनुकृति है। अनुकृति मतलब यहाँ पे अनुकृत शब्द आ गया है, अनुकृत से अर्थ निकालिए। यहाँ पे अनुकृत मतलब होता है यहाँ पर एक प्रतिलिपि, जो सत्यता की प्रतिलिपि हो। मान लेते हैं कोई आपके सामने एक हमने चित्र बना दिया, तो मान लो मैंने ये चित्र बना दिया, इसको देख करके आपको सत्यता की अनुकृति होती है, समझ में आता है कि ये सत्य लग रहा है जो चित्र बना है। सत्यता की अनुभूति जहाँ पर भी आपको लगेगी वो समझ जाइएगा प्लूटो ने कहा है सकला सत्य की अनुकृति है, मतलब सत्यता को प्रदर्शित करने वाली है। उसी को प्रतिलिपि या बोल सकते हैं कि सत्य की प्रतिलिपि भी कहा है प्लूटो ने। तो ये प्लूटो ने अपनी परिभाषा में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताए। और वास्तव में आनंद की प्राप्ति कब होती है? जब हम कोई चित्र देख करके उसमें रियलिटी देखते हैं, सत्यता देखते हैं, तभी तो हमें उस चित्र से आनंद मिलता है कि वास्तव में कितना अच्छा चित्र है। तो सत्यता की अनुकृति जो होती है वो प्लेटो ने कहा है। कला की अन्य परिभाषाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी परिभाषाएं ऐसी हैं जिसका मैं वीडियो आपको आपके सामने है जो बना के भेजूंगा, तो देखिएगा। तो अहम चीज यही रहती है हम कला को किस प्रकार अच्छी तरीके से समझें। तो समझ कर अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा, मैं आशा करता हूँ। और निवेदन करता हूँ कि अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो हमसे ज़्यादा आप मेहनत करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपसे ज़्यादा मैं मेहनत करूँ, और दोनों लोगों के मिलन से जो सफलता का रस निकलेगा वो आप चखेंगे। तो आप लोग, एक और मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ। एक
इन्हीं के एक शिष्य जिनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु ने कला की क्या अपना परिभाषा दी है? तो उन्होंने कहा है कला कला अनुकरण की अनुकृति है। अनुकृति का अर्थ वही है जो अभी हमने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर अरस्तु, अनुकरण का मतलब होता है कि उसी पे आधारित किसी चित्र को देख करके उसी के जैसा बनाना और आनंद की प्राप्ति देना ही कला है। तो कला अनुकरण की अनुकृति है, मतलब किसी का अनुसरण करके, अनुसरण तो आपने सुना होगा, किसी को देख करके अगर वो कला बनाई जाती है या चित्रकारी की जाती है तो वो एक अनुकरण हो जाता है, जिसे हम अनुसरण भी बोल सकते हैं। तो कला उस अनुकरण की अनुकृति है जिसे हम देखकर प्रदर्शित करते हैं। तो ये अरस्तु ने कहा है, यहाँ पर ध्यान रखना है, अरस्तु आ से शुरुआत हुआ है तो अनुकरण याद रखना है। प्लेटो सत्य की अनुकृति बताई है। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में जरूर बैठाएंगे। कुछ ट्रिकें रहती हैं जो ट्रिक के माध्यम से जो चीज़ें हमें नहीं याद होती हैं या दिक्कत होती है तो हम उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास मैं ज़्यादा आगे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि कुछ लोग समझ लें उसके बाद में पूरी लंबी क्लास आधा घंटा की आपको देने वाला हूँ। लगातार आपको क्लासें मिलती रहेंगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें। आर्ट की बेहतर से बेहतर शिक्षा आपको मात्र 599 के रुपए के कोर्स में उपलब्ध कराई जा रही है और वो बेहतर से बेहतर शिक्षा कि आज तक आपने किसी कोचिंग में वो सत्यता की प्रीति नहीं देखी होगी जो इस छोटे से चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो आशा है आप लोग मेरा सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक लोगों को बताएंगे कि आर्ट की ये क्लास 599 रुपये में आपको प्रदान की जा रही है, जिससे कई सारे गरीब बच्चों का भी भला हो। तो आप उनके भले के लिए इसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे उन लोगों तक भी मेरी आवाज़ जाए जो इस पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा को छोड़ रहे हैं। तो एक मैसेज उन बच्चों तक मेरा पहुंच जाएगा और मैं वादा करता हूं जितनी संख्या जुड़ती चली जाएगी, मेरा खर्चा अगर निकलता हुआ कम होता नजर आएगा तो इस पैसे से भी मैं कम फीस में आप लोगों को शिक्षा देने का वादा करता हूं। आज मैं ये वादा करके जा रहा हूं कि जितनी ज़्यादा संख्या अगर हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया और पहुंचा दिया तो मैं इस फीस से भी कम फीस में आपको पढ़ाने का वादा करता हूं। तो आप लोग सहयोग करें उन बच्चों का, मेरा कोई सहयोग ना करें। मैं अपनी मेहनत से कमाना मुझे आता है, मैं कहीं भी पढ़ा करके अपना खर्चा चला सकता हूँ, लेकिन उन गरीब बच्चों के लिए जो कोई नहीं खड़ा है, उन बच्चों के लिए आप खड़े हो जाओ। तो ये एक अच्छा माध्यम है। तो आप लोग किसी का सहयोग करोगे तो ऊपर वाला आपका सहयोग करेगा। तो